तो हेलो सब लोग और वापस स्वागत करता हूँ आप सबका। आज का एक और छोटा टॉपिक उठाते हैं जिस पे डिस्कशन हो सके। चलो एक लेटेस्ट टॉपिक उठाते हैं, ईरान अटैक ऑन इसराइल। ईरान ने अभी फ़िलहाल जो इसराइल पे अटैक करा है, मिसाइल्स छोड़ी हैं, वो क्यों करा है उसके पीछे का थोड़ा सा रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें ये पूरा अटैक जानना है तो हमें जानना होगा कि मिडल ईस्ट में इसराइल का क्या कॉन्फ्लिक्ट है बाकी मुस्लिम कंट्रीज से। दरअसल इसराइल एक जूइश कंट्री है जहाँ पे ज्यूज यानी यहूदी लोग रहते हैं, और इसराइल के अंदर ही दो रीजन है, एक गाजा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक। तो ये जो दो रीजन है यहाँ पे अरब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, जिसकी वजह से ये दो रीजन जो है यहाँ पे पैलेस्टीन एक अलग से देश बनाने की मांग हो रही है, जो कि आपको पता ही है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। उसमें नहीं घुसूंगा, डीप डाइव नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लो है, लंबा कॉन्फ्लिक्ट है और वो रिलीजियस भी है, पॉलिटिकल भी है, दोनों है। तो उसके लिए जो है किसी और दिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर आप कहोगे तो उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे, वो जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल और पैलेस्टीन का। तो उसमें नहीं घुसते, बट सवाल ये उठता है कि अगर पैलेस्टीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है तो ईरान और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं, क्यों इसराइल से उनका लड़ाई हो रही है। सबसे पहले तो दरअसल ये जो हमें ये समझना होगा कि जो वेस्ट बैंक और गाज़ा का एरिया है वहाँ पे अभी जैसा पिछली साल 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था उसके बारे में मोस्ट ऑफ द लोग जानते ही होंगे कि हमास नाम है वो सबसे ज़्यादा ऊपर आया था। तो जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। उसने बेसिकली 7 अक्टूबर को इसराइल पे अटैक किया था, इसराइल के सिटीजन्स पे, जिसकी वजह से फिर इसराइल ने काउंटर बैक करा। और जो ये हमास ऑर्गेनाइजेशन है इसको सपोर्ट मिलता है बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज से, जैसे लेबनान हो गई और जॉर्डन से भी कहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलता है वो ईरान से मिलता है। अब ईरान का क्या इसमें जो है कुछ तो बेनिफिट होगा। दरअसल ईरान का बेसिकली ये बेनिफिट है, ईरान एक सुपर पावर बनना चाहता है मिडल ईस्ट के अंदर। वो जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग होना चाहता है, बेसिकली वो मिडल ईस्ट का और मुस्लिम वर्ल्ड का बॉस बनना चाहता है। दरअसल इस समय जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर सऊदी अरेबिया है वो बहुत ही मेन माना जाता है, क्योंकि वहाँ से इस्लाम के ओरिजिन में, तो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेपुटेशन सऊदी की है। मगर जो ईरान है, इसराइल नहीं, ईरान जो है वो चाहता है कि वो बॉस बने सऊदी की जगह, इसलिए जो है वो पैलेस्टीन के भी सपोर्ट में है। इसलिए जो है वो इसलिए वो इन जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि पैलेस्टीन के सपोर्ट में है, जो कि उधर वेस्ट बैंक और गाज़ा को अलग करके पैलेस्टीन बनाना चाहती है, उनके सपोर्ट में उनको आर्म्स भी कहते हैं कि प्रोवाइड कराता है सब, जिससे समय समय पर वो इसराइल को जो है अटैक कर सके और जो है पैलेस्टीन की मांग कर सके। ऐसा ही जो है एक ग्रुप है लेबनान में। लेबनान जो है इसराइल से बिल्कुल सटी हुई कंट्री है, उसमें एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, जो कि आपने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा, ये नाम भी बिल्कुल सुना ही होगा आपने। तो जो हिजबुल्लाह है वो एक शियाइट लेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको घोषित कर दिया है। बेसिकली वो जो है शिया मुस्लिम्स ने वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। तो जो हिजबुल्लाह है, अब जैसे ही वो जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, हिजबुल्लाह भी लेबनान के अंदर एक्टिव हो गया था, वो भी इसराइल पे, जो नॉर्दर्न इसराइल है स्पेशली, उस पे जो है हमला करना चालू कर दिया था हिजबुल्लाह के अटैकर्स ने। तो अब हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया, और जो हिजबुल्लाह है इसको डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है ईरान से, फंड्स में भी और आर्म्स में भी, सब में। तो अब फिर क्या हुआ, अभी एक इसराइल ने, इस समय बीतता गया, 2024 आया, 7 अक्टूबर का अटैक हो गया, इसराइल ने जो है गाज़ा वगैरह सब पे अपना ब्लॉक कर दिया ताकि फर्दर अटैक्स ना हो पाए। और इसराइल ने आयरन डोम तो बना ही रखा है मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए। फिर फिर ऐसे ही टाइम बीतता गया, और अभी हाल ही में इसराइल ने एक पेजर अटैक करा है। पेजर अटैक जिनको नहीं पता, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ नीतीश राजपूत की इसराइल पेजर अटैक, ज़रूर देखना, सब समझ में आ जाएगा कि पूरा अटैक क्या है और कैसे जो है इसराइल में बैठे बैठे हिजबुल्लाह को और उनके जो चीफ हैं हसन नसरुल्लाह उनको भी ख़त्म कर दिया। तो इसराइल ने जैसे ही ये पेजर अटैक किया,
इसके तुरंत बाद ही ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया और मिसाइल्स छोड़ दी, जैसा कि आपने देखा ही होगा। और ईरान ने वैसे इस बार कह दिया है कि वो इस इजराइल पैलेस्टीन के कन्फ्लिक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और इजराइल को भी ख़त्म कर देंगे। एक प्रॉपर वॉर उन्होंने छेड़ दिया, इनिशिएट कर दिया। और इजराइल को भी जिस दिन ये पेजर अटैक किया था उस दिन से ही पता था कि अगर ये अटैक होगा तो इसके बाद ज़रूर एक वॉर होगी, इसलिए वो भी अपने फ्रंट पे पूरी तैयारी के साथ है। मगर क्वेश्चन वही है कि ये जो पूरा कन्फ्लिक्ट है और ये जो अटैक है ईरान का, ये वर्ल्ड वॉर 3 में ना बदले होपफुली, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो टेंशन है वो बढ़ चुका है। और होपफुली अगर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी तो एटलीस्ट एक वॉर तो होगी मिडल ईस्ट के अंदर, एक बहुत बड़ी वॉर तो होगी, तभी जाके जो है ये कन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से रिजॉल्व होगा। और बाकी कंट्रीज़ का तो न्यूट्रल स्टैंड है, जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई जैसी कंट्रीज़ अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो डेवलपमेंट चाहती हैं। जो सऊदी के प्रिंस हैं मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, वो अभी जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अपनी कंट्री को और भी ज़्यादा डेवलप और अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस कन्फ्लिक्ट में जो है शांत हैं। और बाकी होपफुली वर्ल्ड वॉर 3 नहीं ही होगी, क्योंकि यूएन भी इसमें एंट्री ज़रूर लेगा अगर सिचुएशंस वर्स्ट होंगी। तो बस यही है। चलो फिलहाल एंड करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। और आपकी क्या राय है इस कॉन्फ्लिक्ट पर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इफ़ यू वांट। सो ओके, थैंक यू।